मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोग को खुशामदीद कहता हूँ। नए वालों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। व्यूअर्स, आज हम बात स्टार्ट करेंगे मरियम नवाज साहिबा ने जो लाहौर के अंदर हॉस्पिटल में से एक MS को फारिग किया है, उसके बारे में बात की जाएगी। उसके बाद बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड इस वक्त गवर्नमेंट यूज़ करने के ऊपर तुल चुकी है कि हम उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद BLA का जो अटैक हुआ है कल हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जो ट्रेन अगवा की गई है, उसके बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट की इस वक्त प्रायोरिटीज़ क्या चल रही हैं। उसके बाद जो बात होगी, वेयर इज MNAs एंड MPs ऑफ द PTI, इस वक्त वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। बात स्टार्ट करते हैं मरियम बीबी से। मरियम बीबी ने एक हॉस्पिटल के अंदर जनाब विज़िट किया। उस विज़िट के दौरान MS साहब को जो है वो खरी खरी सुना दी और उनकी, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इज्जत उतार कर उनके हाथ में पकड़ा दी। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जो वफ्द उस वक़्त इनके साथ, मरियम बीबी के साथ चल रहा था, तो उसी के अंदर मरियम नवाज बीबी की बैक साइड के ऊपर MS साहब चल रहे थे और MS साहब को मुखातब करते हुए अचानक मरियम बीबी ने उनको बोला कि शुक्र करें कि मैं आपको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर रही हूँ, मैं आपको पुलिस के हवाले नहीं कर रही। उसके ऊपर MS साहब ने कुछ बोलने की कोशिश की, बट उनको शट अप कॉल देकर जनाब मामले को निपटा दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, जो नए MS साहब लगाए गए, उस नए MS साहब की ड्यूटी के अंदर 2 लोगों को ऐसे इंजेक्शंस लगे कि जिनसे उनकी मौत वाक़या होगी। जो कि आज हमारा सोशल मीडिया जो है वो तमाम तर चीज़ें मरियम बीबी के ऊपर डाल रहा है कि अगर पहले MS को फारिग ना किया जाता, जो इस काम का कम्पिटेंट बंदा था, तो आपने उसको हटाकर एक ऐसे डॉक्टर को वहाँ पर MS लगाया जिसको पता ही नहीं कि हॉस्पिटल को कैसे चलाना है और उसको कैसे मैनेज करना है। तो इससे 2 जानों का ज़िया हुआ है। अब ये पता नहीं है कि वो डॉक्टर साहब जो है ये ज़िया उनकी वजह से हुआ है जानों का, या फिर ये गलती जो मरियम बीबी ने की है वो डॉक्टर साहब को हटाकर, MS साहब को हटाकर क्या वो ठीक किया है। MS साहब को अभी फोर्स किया जा रहा है कि वो अपना वीडियो बयान जारी करें कि उनको किसी किस्म की कोई उनको किसी किस्म का कोई फोर्स नहीं किया जा रहा, बल्कि वो ये बयान जारी करें कि मरियम नवाज जो है वो बेसिकली एक अच्छी खातून है, लेकिन चूँकि ये उनका अभी टेन्योर जो चल रहा है इसका पंजाब की वज़ीर आला के तौर के ऊपर, इस वजह से वो थोड़ा सा अनाइड हुई हैं। तो लिहाजा मेरा कोई भी ऐसे मामला मरियम बीबी के साथ या मौजूदा गवर्नमेंट के साथ कोई भी नहीं है। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक अभी तक डॉक्टर साहब डटे हुए हैं, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का कोई ऐसा बयान देने से मना कर दिया कि मैं किसी किस्म का कोई भी ऐसा बयान नहीं दूंगा। दूसरी जानब जनाब 190 मिलियन पाउंड 190 मिलियन पाउंड जो कि 2 नंबर थे इमरान खान साहब को, उसके ऊपर सज़ा दी गई। वो एक करप्शन के मामला थे। इमरान साहब को उसके ऊपर 14 साल और उनकी अहलिया को 7 साल की सज़ा सुनाई गई, जबकि उस वक्त भी ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ था जिस वक्त इमरान खान साहब को ये सज़ा सुनाई गई। और उसके बाद टिल 2 दिन पहले तक ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ था। गवर्नमेंट ने इस केस को 190 मिलियन पाउंड वाले केस को इमरान खान साहब के ऊपर लागू करवाकर इमरान खान साहब को सजा सुनवाई। लेकिन अब ये जो पैसा है ये हलाल हो गया, ये करप्शन का पैसा नहीं है। अब मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इस पैसे को यूटिलाइज करेगी और देखते हैं कि वो किस किस जगह पे इस पैसे को यूटिलाइज करती है। अभी जो हमारे सुनने में आ रहा है कि दानिश यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, उसमें तुलबात को तालीम दी जाएगी कि जो करप्शन का पैसा होता है उसके ऊपर कैसे केसेस बनाए जाते हैं और बाद में उसको हक हलाल कैसे करार देकर हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इमरान खान साहब के केस को अगर ये पैसा 190 मिलियन पाउंड पड़ा हुआ है तो फिर केस बनता ही नहीं है, और अगर केस नहीं बनता तो फिर किस बिहाफ के ऊपर ये केस चला रहे हैं। इनको चाहिए कि जैसे ही उस पैसे को यूज़ करना शुरू करें तो फौरी इमरान खान साहब को बाइज्जत तौर पर, उनकी अहलिया को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया जाए कि ये इस केस का हिस्सा ही नहीं थे और हमने इमरान खान साहब को नाजायज़ जेल के अंदर रखा। लेकिन अब आगे क्या होगा, मेरे ख्याल के मुताबिक जिस वक्त नई गवर्नमेंट कोई आएगी तो ये जो पैसा अभी यूज़ होगा और उसके अंदर जो करप्शन होगी उसको लेकर मौजूदा वज़ीर आज़म को और जो जो वज़रा उस पैसे को यूज़ करें
करेंगे उन तमाम को सजाएं सुनाई जाएंगी। वो 5 साल भी हो सकती हैं, 10 साल भी हो सकती हैं, 15 साल भी हो सकती हैं। कल का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पाकिस्तान के अंदर। पेशावर से कोयटा जाने वाली ट्रेन को जिस वक्त ये बलूचिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल होती है तो वहाँ पर पटरी को धमाके से उड़ाकर ट्रेन को रोका गया। ट्रेन के ड्राइवर तक को शहीद कर दिया गया। BLA के 100 से ज़्यादा लोगों ने, दहशतगर्दों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया और जो इसके मुताबिक जो BLA के लोग हैं उसके मुताबिक कि जी हम लोगों ने औरतों और बच्चों को छोड़ दिया है, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है या हमारी जो सोशल मीडिया है या हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके मुताबिक जी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, हमारी जो आर्मी है, हमारे जो SSG कमांडोज हैं, उन्होंने ये इन लोगों को बाजियाब करवाया है। लेकिन जो BLA का बयान है वो ये है कि हमने औरतों और बच्चों को खुद छोड़ा है। हमारे जो ज़राए हैं उसके मुताबिक 200 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार इसमें शामिल थे। क्रॉस फायरिंग हुई है दोनों बोथ पार्टीज के अंदर, बट वो लोग BLA वाले इसमें कामयाब हो गए और वो हमारे सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं उनके एहलकारों को वो अपने साथ लेकर गए हैं। इवन के उसके बाद जो सुनने में आ रहा है कि ट्रेन को आग लगा दी गई है और वहाँ से वो पैदल लेकर इनको टोलियों की सूरत में निकले हैं। आज जो इसके ऊपर पेशरफ्त हुई है उसके ऊपर पेशरफ्त जो हम लोग इंटरनेशनल मीडिया या इंडिया के मीडिया से सुन रहे हैं या जो सोशल मीडिया उससे सुन रहे हैं या जो लोग वापस रिकवर होकर आए हैं या उनसे जो चीज़ें सुन रहे हैं कि आज जो चीज़ें उसके ऊपर चल रही हैं वो ये है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो उनके साथ मुकाबला कर रही हैं और लोगों को बाजियाब करवा रही हैं। और यहाँ तक सुनने में आया कि 35 के करीब दहशतगर्दों को मार दिया गया है और बहुत से लोगों को 109 के करीब लोगों को बाजियाब करवा लिया गया है। अब ये वो खबरें हैं जो इंटरनेशनल मीडिया या जो इंडिया का मीडिया या जो लोग सोशल मीडिया इस तरह की खबरें दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त बिल्कुल खामोश है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से और हमारी गवर्नमेंट की जानब से उनको किसी किस्म की रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर रिपोर्टिंग होगी या नहीं होगी, या इसको भी तमाम तर उन्हीं केसेस की तरह जो 26 नवंबर वाला वाक़या हुआ है पाकिस्तान के अंदर जब 69 लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, उसके मुताबिक इसको भी डंप कर दिया जाता है या फिर इसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस अपना जवाब देंगी। गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज इस वक्त ये है कि वो इस वक्त PTI को दबाने में लगी हुई है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। MPs और MNs PTI के जो है वो खामोश बैठे हैं। इमरान खान साहब अंदर हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। आमीन सुमा आमीन। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जहाँ भी रहे खुश रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।